Good morning, guys. Please let me know. I'm audible to you and screen is also visible. Okay. All right. चलो। तो टुडे इज अवर सेकंड लेक्चर ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। हमने कल क्या देखा था, एक बार शॉर्ट में हम रिकैप कर लेते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है उसके बारे में देखा था। देखा था हमने, राइट। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था, थियोरेटिकली काफ़ी सारा, राइट। मतलब क्यों हमें कलेक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ी, कैसे पहले हम लोग डेटा टाइप वगैरह यूज़ करते थे, राइट। देन हाउ एरे कंसेप्ट कम्स इनटू द पिक्चर, राइट। देन हमने देखा कि एरे के अंदर हम लोग लिमिटेड ही वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, लिमिटेड वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। साइज वगैरह इसका फिक्स होता है, उसके बाद में हम लोग एक ही टाइप का वैल्यूज हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये देखा था हमने। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट एरे के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। तो ऑब्जेक्ट एरे में भी लिमिटेशंस रहेंगी कि फिक्स साइज हो जाता है, इसमें प्री डिफाइन अपने को मेथड्स वगैरह नहीं मिलेंगे। उस वजह से हम लोग क्या यूज़ करते थे, कलेक्शन यूज़ करने वाले थे, राइट। तो कलेक्शन में हमने देखा था कि हम लोग एनी टाइप ऑफ डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। ग्लोएबल होता है, प्री डिफाइन मेथड्स इसके पास में अपने को मिल जाएंगे, राइट। एंड एरे के अंदर हम लोग क्या कर सकते थे, एरे के अंदर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव हम लोग दोनों स्टोर कर सकते हैं, राइट। बट कलेक्शंस के अंदर हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टोर कर सकते हैं, राइट। कलेक्शन फ्रेमवर्क को फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेडीमेड काफ़ी सारी चीज़ें अपने को अवेलेबल मिल जाती है, राइट। तो ये शॉर्ट में रिकैप हो गया। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, देन वी शुड गो फॉर द कलेक्शन, राइट। एक कलेक्शन का हायरार्की देखा था, जिसमें टॉप मोस्ट में इटरेबल एंड कलेक्शन आएगा, उसके नीचे बाकी के क्लासेस एंड इंटरफेसेस हैं, राइट। देन उसके बाद में हमने लिफ्ट इंटरफेस के बारे में देखा था, विच इज अवेलेबल इन यूटिल पैकेज, राइट। जो कि ऑब्वियसली चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन का। डुप्लीकेट फाइन अलाउ होती है, इसमें इन्फर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है। मतलब जिस ऑर्डर में हम लोग वैल्यूज को इन्फर्ट करेंगे, उसी ऑर्डर में हमें वैल्यूज मिल जाती है, राइट। इंडेक्स होता है इसके अंदर, राइट। जिससे हम लोग वी कैन गेट द एलिमेंट्स एट पर्टिकुलर इंडेक्स, राइट। डुप्लीकेट को सपोर्ट करता है, राइट। देन एरे लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर जो इंटरफेसेस है, लिफ्ट इज इंटरफेस, उसके जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है, उसमें वन ऑफ द क्लासेस एरे लिफ्ट। तो एरे लिफ्ट के बारे में भी हमने देखा था, राइट। जिसमें भी डुप्लीकेट अलाउ रहेंगे, इन्फेक्शन ऑफ रिव्यू रहेगा, नल भी एक्सेप्ट करता है। इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर जो था इसको ग्लोबल एरे है, राइट। डिफॉल्ट कैपेसिटी जो होती है एरे लिफ्ट को 10 होती है, विच इज इंक्रीज्ड, राइट। जैसे साइज हो जाता है 50% से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट आर अलाउ मीन्स दोनों टाइप के एलिमेंट इसमें हम लोग डाल सकते हैं, दो तीन टाइप के, मतलब जितने हम टाइप के आप एलिमेंट इसमें डालना चाहते हो, राइट। मतलब डेटा टाइप कोई भी आप डेटा टाइप इसमें यूज कर सकते हो, राइट। इसके ऑब्जेक्ट हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, लाइक दिस इज वन कंस्ट्रक्टर, दिस इज वन अदर कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम लोग कैपेसिटी पास कर सकते हैं, राइट। एंड अनदर कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम लोग कोई और कलेक्शन भी हम लोग पास कर सकते हैं, राइट। एरे लिफ्ट का ग्रोथ मैकेनिज्म, मतलब एरे लिफ्ट कैसे बढ़ता है हमने देखा था, राइट। जिसके अंदर 10 कैपेसिटी देंगे जो 50% से इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। फॉर एवरी इटरेशन जैसे इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, ये 50% से मतलब जो भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उससे 50% बढ़ जाएगा। मतलब 10 है तो 15 हो जाएगा, 15 का 22, 22 का 33, इस तरीके से बढ़ जाएगा, राइट। बट इसमें वही है guys, इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है, जब भी साइज बढ़ता है तो क्या हो जाता है कि जो पुरानी एरे लिफ्ट हो जाती है वो कॉपी हो जाती है नए वाले में, राइट। विच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर, मतलब रिकमेंडेड नहीं बट ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपको पहले से पता है कि आपको 50 एलिमेंट्स लगने वाली है लिफ्ट के अंदर, राइट। तो पहले आप इसका साइज डिफाइन करके रख सकते हो कि हाँ मुझे 50 एलिमेंट्स इसमें लगने वाला है करके, राइट। तो ये चीज़ हमने देखी थी कल। नाउ बिफोर बिफोर कमिंग टू द लिंक लिस्ट, ठीक है, बिफोर कमिंग टू द लिंक लिस्ट, हम लोग एरे लिफ्ट के क्या करते हैं, कुछ मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मेथड्स अवेलेबल इन एरे लिफ्ट, ठीक है। तो एरे लिफ्ट के अंदर जो मेथड्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग लिंक लिफ्ट को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पहले हम लोग एरे लिफ्ट के कुछ मेथड्स देख लेते हैं। मेथड्स विल बी ऑलमोस्ट कॉमन, ठीक है। जो लिफ्ट के अंदर जो मेथड मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है, नोट्स में ऐड करके देखते हैं वही मेथड्स देंगे। बट हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं कि कैसे क्या मेथड्स काम करती है यहाँ पे, ओके। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिफ्ट। हम लोग एक एरे लिफ्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एरे लिफ्ट, आई विल से इट लिफ्ट ओनली, ओके। न्यू एरे लिफ्ट, ओके, ठीक है। तो लिफ्ट ऐड अपने पास में मेथड है, व्हाट वी हैव ऐड मेथड, वी हैव ऐड मेथड। तो ऐड मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड द एलिमेंट्स, राइट।
ये सिंपल सी मेथड है। ऐड एलिमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड द एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे अगर आपको एलिमेंट ऐड करना है, मान लो अगर 10 ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आई कैन ऐड 10, I can add here 20, right? You can add it, right? You can add here 30, you can add it here again 30, right? यहाँ पे आपको ऐड करना है, if you want to add another data type, ठीक है, और कुछ ऐड करना है आपको, right? तो here I can add just like ABC, right? Like this you can add, like this you can add, ठीक है। ऐड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, ऐड मेथड का रिटर्न टाइप है बुलियन, बुलियन है, राइट? मतलब क्या, लिस्ट डॉट ऐड अगर करता हूँ मैं, लिस्ट डॉट ऐड अगर करता हूँ यहाँ पे, अगर कोई नंबर ऐड अगर हो रहा है यहाँ पे, इफ एनी नंबर इज गेटिंग एडेड हियर, राइट, तो प्रिंट हो जाएगा ट्रू या फॉल्स। अगर इफ लिस्ट के अंदर अगर ये नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर अगर नंबर ऐड हो रहा है तो इट विल प्रिंट ट्रू, ट्रू इट विल प्रिंट ट्रू, अदरवाइज इट विल प्रिंट फॉल्स, राइट, अदरवाइज इट विल प्रिंट फॉल्स, ठीक है। उसके बाद हमने ए भी देखा था, राइट, इसको अगर प्रिंट करना है हमें, ठीक है, एरे लिस्ट को अगर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, तो वी कैन यूज फॉर ईच लूप, वी कैन यूज फॉर ईच लूप। तो डेटा किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर अपना डेटा है, तो लिस्ट लिख दो। किस टाइप का डेटा अवेलेबल इसके अंदर, 10 इज नॉट ए इंट, इट इज अ इंटीजर, 10 is not a int, it is a integer, int is a data type and integer is a primitive data, अपना ये wrapper class, integer is a wrapper class, right? और यहाँ पे जो add method है, add method accept object only, add method accept object, तो this is 10 is a, you can consider it is a object of wrapper class, राइट? तो लिस्ट के अंदर डेटा है तो लिस्ट लिख दो, यहाँ पे कॉलम दे दो। किस टाइप का डेटा इसके अंदर ऑब्जेक्ट है गाइस। आई कैन नॉट स्पेसिफाई एनी सिंगल टाइप ऑफ डेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट भी है, यहाँ पे इंटीजर भी है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी है, राइट? तो वी विल कंसिडर इट इज अ ऑब्जेक्ट, राइट? और ऑब्जेक्ट को प्रिंट करो, अभी एफ लिख दो, एफ के अंदर यू कैन प्रिंट ओ, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, वी कैन प्रिंट इट, वी कैन प्रिंट इट। तो ऐड मेथड का रिटर्न टाइप दिखा रहा होगा इसमें, यहाँ पे ऐड मेथड इफ टू ऐड द एलिमेंट इनटू द लिस्ट, add if method to add the elements into the list, right? but add का जो रिटर्न टाइप है दैट इज ट्रू फॉल्स, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। कैन यू सी हियर गाइस, इट हैज रिटर्न ट्रू, इट हैज रिटर्न ट्रू, ठीक है, इट हैज रिटर्न ट्रू। इस लाइन ने इसको ट्रू लिख दिया, क्यों, क्योंकि लिस्ट में ऐड हुआ है। देखो यहाँ पे 10, यू कैन सी वन मोर टाइम 10, यहाँ पे भी 10 है एंड यहाँ पे भी 10 है, ठीक है, दोनों जगह पे 10 है, राइट, दोनों जगह पे 10 है, मतलब इसने 10 ऐड कर दिया, ऐड कर दिया एलिमेंट, अगर इसने एलिमेंट ऐड कर दिया तो इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है, अगर एलिमेंट ऐड होता है तो इट विल रिटर्न ट्रू, ओके। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यू कैन सी now if you talk about here, this is the index 0, right, this is the index 1, correct, this is the index 2, right, and this is the index 3, this is index 3, okay, this is fourth index, and this one is added at fifth index. If I want to add something at the fourth index, if I want to add something at the fourth index, just like अगर मैं बोल दूँ lift dot add, लिफ्ट डॉट ऐड, यहाँ पे अगर मुझे फोर्थ इंडेक्स पे अगर कुछ ऐड करना है, इफ आई वांट टू ऐड समथिंग एट द फोर्थ इंडेक्स, तो यहाँ पे दे दो, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने फोर्थ, फोर्थ लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 400, राइट। तो व्हाट आई एम डूइंग गाइस, आई एम एडिंग 4 एट फोर्थ इंडेक्स, आई एम एडिंग 4 एट फोर्थ इंडेक्स, सॉरी, आई एम एडिंग 400 एट फोर्थ इंडेक्स, आई एम एडिंग 4 एट फोर, आई एम एडिंग 400 एट फोर्थ इंडेक्स। मतलब यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे पहले क्या था, पहले क्या था, यहाँ पे एबीसी था, अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, और फोर जो है, ठीक है, ये जो एबीसी जो है, एबीसी विल शिफ्ट डाउन, एबीसी विल शिफ्ट डाउन, राइट। तो फोर्थ इंडेक्स पे 400 हो जाएगा एंड एबीसी विल कम टू द फिफ्थ इंडेक्स, एबीसी विल कम टू द फिफ्थ इंडेक्स, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। नाउ यू कैन सी इन द आउटपुट, you can see in the output, right guys, can you see 400 comes to the fourth index, 400 comes to the fourth index and abc shift one place down, ये जो abc है एक प्लेस डाउन शिफ्ट हो गया, मतलब वो शिफ्ट हो गया, राइट। तो इस तरीके से ऐड मेथड में आप यू कैन ऐड एनी पर्टिकुलर एलिमेंट एट एनी पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड कर सकते हो, पर्टिकुलर एलिमेंट भी आप इसको ऐड कर सकते हो, राइट, इज इट क्लियर। ठीक है, आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट भी आप इसको ऐड कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऐड मेथड, यू कैन डू बोथ थिंग्स, यू कैन ऐड द एलिमेंट, यू कैन ऐड द एलिमेंट एट पर्टिकुलर इंडेक्स ऑल्सो, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स क्रिएट वन मोर एरे लिस्ट, ठीक है। डू वन थिंग, वी विल डू वन थिंग, वी विल क्रिएट वन मोर एरे लिस्ट, ठीक है, दिस इज एरे लिस्ट 1, दिस इज एरे लिस्ट 2, okay. What I will do, I will add some element into the array list 2 dot add, ठीक है। Let's take here I will take 100,
I will take 100, 100, then here we will take 200, and here we will take 300. Okay, so we have taken 100, 200, and 300. 100, 200, and 300. Now guys, we have the two lift. We have two array lift. One is lift and one is lift 2, right? तो हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट array lift के, we have two object of array lift. So what we can do, we can add one array lift into the another one. We can add one array lift into another one, right? Let's consider if you want to add into the lift. Take it into the lift. If I want to add the second lift, I can do it. I will do add all. I will do add all, right? Can you see guys here? Add all. We can add the collection. We can add the collection. So I will do add all. In add all, I will add the second array lift. Second array lift, right? Second array lift. And if you can see here, we are iterating only lift. Here we are iterating only lift, but here you will get the array lift 2 also. यहाँ पे जो सेकंड एरे लिफ्ट है वो भी अपने को मिल जाएगा, जो सेकंड एरे लिफ्ट है यहाँ पे वो भी अपने को मिल जाएगा, वो भी यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट? सो इन द आउटपुट यू कैन सी कि एक एरे लिफ्ट के बाद में दूसरा एरे लिफ्ट देखो, द लास्ट एलिमेंट वी हैड एडेड इज दिस द एलिमेंट विच वी हैड एडेड लास्ट, राइट? तो 10 के बाद देखो 200, 100, 200 एंड 300 भी ऐड हुआ है, 100, 200 एंड 300 भी ऐड हुआ है, राइट? सो वी कैन ऐड द कंप्लीट कलेक्शन अल्सो. वी कैन ऐड द कंप्लीट कलेक्शन अल्सो. एक एरे लिफ्ट के अंदर हम लोग सेकंड कंप्लीट कलेक्शन भी उसको ऐड कर सकते हैं, राइट? इफ यू वांट टू रिमूव एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, गाइस यू कैन डू इट. इफ यू वांट टू रिमूव इट यू कैन डू इट. इफ यू वांट टू रिमूव यू कैन डू इट. ठीक है, लेट्स डू वन थिंग. लेट्स डू वन थिंग. ओके, लिफ्ट के अंदर आई विल डू रिमूव. आई विल डू रिमूव. रिमूव आई विल डू, इफ यू वांट, यू वांट टू पास द ऑब्जेक्ट. ठीक है, यू वांट टू पास द ऑब्जेक्ट लाइक दिस. आई विल पास द ऑब्जेक्ट. ठीक है, आई विल पास द ऑब्जेक्ट, राइट? बट इट विल बी कंसिडर्ड एज इंडेक्स, गाइस. It will be considered as an index, right? So it will be considered as an index. If you want to pass any particular index, so you can do it. Let's consider if I want to pass index at 4. Okay, 4, या फिर let's do one thing, 5 index, right? So at the 5 index what we have now, क्योंकि 4 index पे तो 400 है, 5 index पे अभी abc आ जाएगा, क्योंकि 4 index पे तो 400 है, 5 index पे abc है. Now we can remove the we can remove abc. We can remove abc, right? तो इसको लेट मी डू वन थिंग. ओके, ठीक है, तो इसको वी कैन प्रिंट इट. ठीक है, वी कैन प्रिंट इट. जो रिमूव हुआ है वी कैन प्रिंट इट. ठीक है, जो रिमूव होगा वी कैन प्रिंट इट. ठीक है, एव अप नाउ आई विल कमेंट इट, अदरवाइज इट बार बार रोटेट होते रहेगा, इटरेट होते रहेगा. ठीक है, तो जो रिमूव हुआ है इट विल प्रिंट द ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग टू बी रिमूव्ड. ठीक है, तो एबीसी रिमूव होने वाला है अपना, एबीसी रिमूव होने वाला है गाइस. सी, इट हैव प्रिंट द एबीसी. एबीसी को इसने रिमूव कर दिया, एबीसी को इसने रिमूव कर दिया. इफ यू वांट टू प्रिंट इट नाउ यू विल बी एबल टू सी कि एबीसी रिमूव हो गया. इटरेशन में नहीं आएगा, इटरेशन में एबीसी नहीं आएगा क्योंकि एबीसी रिमूव हो गया. इटरेशन में एबीसी नहीं आएगा क्योंकि एबीसी रिमूव हो गया. गाइस कैन यू सी एबीसी इज रिमूव्ड हियर एंड हियर इज द नंबर्स. कैन यू सी एबीसी है? नो, क्योंकि एबीसी यहाँ पे रिमूव हो गया, राइट? तो लाइक दिस यू कैन रिमूव इट, लाइक दिस यू कैन रिमूव इट, राइट? तो गाइस यहाँ पे देखो आपने क्या बोल दिया यहाँ पे. चलो लेट्स कंसिडर करो कि यहाँ पे आपके पास में अगर कोई एलिमेंट होता. लेट्स कंसिडर करो कि आपके पास में यहाँ पे एलिमेंट है जो 5 है. ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है जो 5 है, यहाँ पे छोड़ो इसको. ठीक है, मान लो अगर आपको यहाँ पे जैसे इंडेक्स लेता है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, इफ यू वांट टू रिमूव एनी ऑब्जेक्ट, राइट? जस्ट लाइक इफ यू वांट टू रिमूव एबीसी. ठीक है, एबीसी तो आप डायरेक्टली यू कैन डू इट लाइक दिस. आप डायरेक्टली एबीसी अगर रिमूव करना है तो डायरेक्टली एबीसी लिख सकते हो, वहाँ पे आपको इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है. इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपको इंटीजर वैल्यू अगर रिमूव करना चाहते हो, इफ यू पास एनी इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दो, इफ यू पास एनी इंटीजर वैल्यू इट विल बी कंसिडर्ड एज इंडेक्स. इट विल बी कंसिडर्ड एज इंडेक्स. बट आपका अगर आपको किसी इंटीजर वैल्यू को अगर आपको बनाना है कि ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट? तो देखो यहाँ पे इट विल बी कंसिडर्ड एज इंडेक्स. देखो यहाँ पे इंडेक्स लिख के आ रहा है. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू लाइक दिस. इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ यहाँ, here you can pass, here you can pass the 10, here you can pass the 10, right? Here you can pass the 10. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 पास कर दिया, तो व्हाट इट विल डू, इट विल रिमूव द 10. यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक्सेप्शन आ जाएगा क्योंकि वी डोंट हैव द 10th इंडेक्स. वी डोंट हैव द 10th इंडेक्स. ठीक है, वी डोंट हैव 10th इंडेक्स. 10 इंडेक्स अपने पास में नहीं है तो वी विल गेट द एरर. चलो इसको मैं एक्सेप्ट एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ. वी डोंट हैव 10 इंडेक्स. 10 इंडेक्स नहीं है अपने पास में.
ठीक है, तो गाइस कैन यू सी वी गॉट द एक्सेप्शन, वी गॉट द एक्सेप्शन। ठीक है, वी गॉट द एक्सेप्शन। ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, वी गॉट द इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट। क्योंकि नहीं है अपने पास में, 10 इंडेक्स नहीं है अपने पास में, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इफ तरीके कर दूंगा तो 10 विल बी कंसिडर एज ऑब्जेक्ट नाउ। ना इट विल बी कंसिडर एज ऑब्जेक्ट नाउ, तो यहाँ से क्या कर देगा अभी ये 10 को रिमूव कर देगा। इट विल रिमूव द 10, इट विल रिमूव द 10। ठीक है, इट विल रिमूव द 10। 10 कौन सा 10 रिमूव किया है इसने? इट विल रिमूव द फर्स्ट 10, राइट। गाइस तो कैन यू सी इट हैज रिमूव द फर्स्ट 10। एंड इसका जो रिटर्न टाइप है, जब हम लोग यहाँ पे, जब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से डालते हैं ऑब्जेक्ट, व्हेन वी आर एडिंग द ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसने रिमूव, इसका ये रिटर्न क्या, इसने क्या कर, इसने रिटर्न किया ट्रू। नो इट शुडंट, यस इसने ट्रू रिटर्न किया है। मीन्स इसने रिमूव, एलिमेंट को रिमूव किया है, तो इट हैव रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है हाँ अभी आया बराबर। ठीक है, तो when we are passing like this, when we are passing the object like this, right, when we are passing the object, when we are passing the object, right, जब इंडेक्स पास करेंगे तो इट विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं। एंड जब हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे इट विल रिटर्न द बुलियन वैल्यू, इट विल रिटर्न द बुलियन वैल्यू। ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो इट विल रिटर्न द बुलियन वैल्यू, जब हम लोग इंडेक्स पास करेंगे इट विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर वैल्यू, इट विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, चलो। तो अभी हम लोग जैसे हमने कल देखा था गाइस, हमने, नाउ लेट मी रिमूव सम ऑफ द पार्ट फ्रॉम हियर। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंगड़ हो गया, लेट मी रिमूव इट। ठीक है चलो, आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। ओके चलो ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, कल हमने एक मेथड देखा था, मैंने आपको एक मेथड बताया था गेट करके, गेट करके, राइट। इफ यू वांट टू गेट समथिंग एट पर्टिकुलर इंडेक्स, राइट, यू कैन डू इट। ठीक है, यू कैन डू इट। तो एलिमेंट किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर है, गेट कर दो। get you can pass any particular index, just like if you pass the index 3, if you pass the index 3, राइट, एट द थर्ड इंडेक्स जो भी एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट आपको मिल जाएगा, जो एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट एट द थर्ड इंडेक्स रहेगा वो आपको मिल जाएगा। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे अपने पास में 30 है, वी हैव 30 एट द थर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पहले 30 प्रिंट हो गया, पहले 30 प्रिंट हो गया इफ लाइन की वजह से, इफ लाइन की वजह से 30 प्रिंट हो गया, राइट। सो यू कैन गेट द एलिमेंट लाइक दिस, यू कैन गेट द एलिमेंट लाइक दिस। ठीक है, यू कैन गेट द एलिमेंट लाइक दिस। इफ यू वांट टू फिट द एलिमेंट यू कैन फिट इट गाइस। ठीक है, लिफ्ट डॉट फिट, अगर आपको किसी एलिमेंट को अगर रिप्लेस करना है, इफ यू वांट टू रिप्लेस एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, जस्ट लाइक 3 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे आई वांट टू पुट द 300, 3 इंडेक्स पे इफ आई वांट टू पुट द 300, तो लिफ्ट फिट मेथड से क्या कर सकते हो, दिस इज 30 एट 3 इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, तो आप इसको चेंज कर सकते हो 300 से। ठीक है, इस 30 को 300 से चेंज कर देंगे हम लोग। नाउ यू कैन सी इन द आउटपुट, नाउ यू कैन सी इन द आउटपुट। ठीक है, क्या हो गया, ओके सॉरी, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, नाउ लेट्स प्रिंट इट, यू कैन सी इन द आउटपुट, राइट, राइट। गाइस देखो 300 आ गया, यहाँ पे 300 आ गया, 300 आ गया, राइट, हियर यू कैन सी द 300, हियर यू कैन सी द 300, राइट। चलो ओके, ऑल गुड। तो फेट मेथड से यू कैन रिप्लेस एनी एलिमेंटल फॉर्म, राइट। अगेन गाइस वी हैव द कंटेंट्स मेथड, लिस्ट डॉट कंटेंट्स मेथड। ठीक है, तो कंटेंट्स मेथड क्या करेगी, कंटेंट्स मेथड विल चेक इफ एनी ऑब्जेक्टिव अवेलेबल और नॉट। ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्टिव अवेलेबल और नॉट। ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्टिव अवेलेबल और नॉट। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इस तरीके से मान लो। ठीक, कभी कभी हो जाता है ना ऐसे। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यस, यहाँ पे आप प्रिंट कर दो इसको, इसको प्रिंट कर दो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ABC इफ एग्जिस्ट करके। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स केस। ठीक है, इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखेगा, अगर ABC रहेगा तो इट विल रिटर्न ट्रू, ABC नहीं रहेगा तो इट विल रिटर्न फॉल्स, राइट। एंड ट्रू रहेगा तभी ये अंदर का जो ए रहेगा, ठीक है, इट दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर लिफ्ट के अंदर अगर ABC अवेलेबल होगा तो दैट ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड और अपने को मैसेज देखेगा। ठीक है, अपने को मैसेज देखेगा, कैन यू सी गाइस ABC इज एग्जिस्ट करके, यहाँ पे एक मैसेज आया आपको, कैन यू रीड दिस मैसेज, राइट। तो इस तरीके से अपने पास में इंडेक्स है गाइस, सॉरी मेथड है। ठीक है, इस तरीके से मेथड है, इस तरीके से अपने पास में काफी सारी मेथड्स है गाइस।
ठीक है, वी हैव फोर मिनी मेथड्स, वी हैव फोर मिनी मेथड्स। ठीक है, वी हैव फोर मिनी मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर आपके पास और एक मेथड मिलेगा आपको। ठीक है, सब लिफ्ट करके, लिफ्ट डॉट सब लिफ्ट करके। ठीक है, लिफ्ट डॉट सब लिफ्ट। इसमें आप क्या कर दो, दो इंडेक्स पास कर दो, दो इंडेक्स पास कर दो। ठीक है, जैसे 2 and 4 पास कर दिया मैंने। ठीक है, आप पास 2 and 4। ठीक है, ऐप ऑफ 2 and 4। राइट, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, अभी लिफ्ट वन मिल गया। तो आई विल प्रिंट दिस, दिस लिफ्ट कैसे। ठीक है, सब लिफ्ट को मैं प्रिंट करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट ना सब लिफ्ट। ठीक है, तो सब लिफ्ट में क्या होगा, राइट फ्रॉम द 2 इंडेक्स टू द 4th इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स। 2 इंडेक्स जैसे आपको पता है ना guys, हम लोग सब स्ट्रिंग करते हैं। यू माइट नो सब स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग है, वो क्या करता है, सेकंड इंडेक्स से लेकर 4th इंडेक्स तक, 4th इंडेक्स को नहीं देगा, सेकंड से लेकर 4th तक। सब स्ट्रिंग में भी वही होता है, जो इंडेक्स आप पास करोगे, दो इंडेक्स अगर आपने पास किया तो राइट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टिल लास्ट इंडेक्स, नॉट द लास्ट इंडेक्स बट टिल लास्ट इंडेक्स, वो आपको आउटपुट देता है। राइट, तो इसने भी वही किया, इसने भी वही किया। ठीक है, तो इट विल प्रिंट, प्रिंट दिस, इट विल प्रिंट दिस। राइट, मतलब जो आपको सब लिफ्ट में चाहिए इट विल प्रिंट, आपको पूरी लिफ्ट नहीं चाहिए, इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर सब लिफ्ट, वहां पे इंडेक्स डाल दो, उस इंडेक्स के बीच में जो भी रहेगा इट विल प्रिंट इट, उस इंडेक्स के बीच में जो भी रहेगा इट विल प्रिंट इट। ठीक है, चलो ओके, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। ठीक है, और इसके अंदर साइज वगैरह मेथड है गाइस, इसके अंदर साइज वगैरह मेथड है काफी सारी। ठीक है, रिटर्न ऑल, कंटेन ऑल वगैरह, ऐसे काफी सारी मेथड्स हैं। ठीक है, हम आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आई विल पुट इट, मतलब जो इंपॉर्टेंट लगती है मुझे थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक, दिस आर द बेसिक्स मेथड जो हमें डेली बेसिस पे यूज करना है। तो मेथड्स मैंने बता दिया आपको, वो मेथड्स मैंने बता दिया। ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू द ऑब्जेक्ट पार्ट। ठीक है, ठीक है, जनरली मैं आपको बता दूं, एरे लिफ्ट को कभी भी हम लोग इंडस्ट्री में ऐसा यूज नहीं करते, वी नेवर यूज एरे लिफ्ट लाइक दिस। ठीक है, वी मेक इट जेनरिक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं। ठीक है, वी मेक इट टाइप 50। ठीक है, टाइप 50 हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग वी विल मेंशन कि हाँ हमें इंटीजर टाइप की ही चाहिए, मुझे स्ट्रिंग टाइप की ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं लेते हम लोग कि हमने कोई भी डेटा टाइप चलेगा करके। ठीक है, वैसा नहीं लेते। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज मैंने आपको करके दिखाना, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज हमने करके दिखाया था। ठीक है, नाउ लेट्स टेक सम ऑब्जेक्ट गाइस, कस्टम ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स टेक वन ऑब्जेक्ट, कंसिडर स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स टेक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, हम लोग एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट को अभी हमें, ठीक है, नाउ वी वांट स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, हमें क्या क्रिएट करना है, वी हैव टू क्रिएट द स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, मैं एक क्लास ले लेता हूँ यहाँ पे, टेस्ट मेन करके। ठीक है, यहाँ पे आई विल टेक द मेन मेथड, आई विल टेक द मेन मेथड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्रिएट, क्रिएट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट करके। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया हमने, क्रिएट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, वी हैव टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। राइट, जब हमें बोल दिया लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट लिखो, या फिर आप लिख सकते हो एरे लिफ्ट, अभी एरे लिफ्ट कर देते हो हम लोग। ठीक है गाइस, यू आल्सो नो। ठीक है, एरे लिफ्ट का ऑब्जेक्ट ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो आप, एरे लिफ्ट, एरे लिफ्ट, राइट, एल इक्वल टू न्यू एरे लिफ्ट। यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस अल्सो, यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस अल्सो। ठीक है, यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस अल्सो, और आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो फॉर बेटर, फॉर बेटर क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक हम बोलते हैं लूवली कपल, सॉरी, लूवली कपल एप्लीकेशन के लिए यू कैन क्रिएट लाइक दिस अल्सो, लिफ्ट लिफ्ट इक्वल टू न्यू एरे लिफ्ट, न्यू एरे लिफ्ट। राइट, तो जनरली इंडस्ट्री के अंदर वी रिकमेंडेड दिस। ठीक है, इंडस्ट्री में हम लोग जनरली इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, लूवली कपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। राइट, लूवली कपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। राइट, सो दैट अगर फ्यूचर में मुझे अगर एरे लिफ्ट की जगह लिंक लिफ्ट अगर चाहिए, ठीक है, इफ आई वांट टू यूज द फीचर्स ऑफ लिंक लिफ्ट, राइट, तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई कैन सिंपली चेंज हियर एंड आई कैन पास एनी अदर ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक लिंक लिफ्ट, आई कैन पास इट हियर विदाउट एनी अदर, विदाउट एनी अदर। राइट, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस नाउ। ठीक है, इस तरीके से बोथ आर द सेम वे, बोथ आर द सेम वे। ठीक है, बट यहाँ पे बोल दिया गाइस, अगर हमें बोल दिया क्रिएट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हियर आई विल पास द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, हियर आई विल पास द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। राइट, तो इस तरीके से वी आर स्टडिंग एरे लिफ्ट, आई विल कीप हियर एरे लिफ्ट ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट इफ स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे कर सकते हो। अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ऐड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इनटू द लिस्ट।
वी विल ऐड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इनटू द लिस्ट, राइट। तो चलो पहले हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। पहले स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर कुछ वेरिएबल ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग पास करते हैं यहाँ पे इंटीजर एज, इंटीजर एज एंड लेट्स पास हियर स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, दो पास कर दे। लेट्स टेक हियर गेटर फिटर ऐड कर सकते हो आप, यू कैन ऐड द गेटर फिटर या फिर आप पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलो हम लोग पहले इसमें गेटर फिटर ऐड करते हैं। लेट्स ऐड द गेटर एंड फिटर मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन पास द गेटर एंड फिटर मेथड, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड ऐड कर देते हैं हम लोग फॉर इन ऑर्डर टू प्रिंट द ऑब्जेक्ट, इन ऑर्डर टू प्रिंट द ऑब्जेक्ट हमें टू स्ट्रिंग मेथड लगेगी। तो टू स्ट्रिंग मेथड ऐड कर दी हमने टू प्रिंट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वी एडेड द गेटर एंड फिटर मेथड, गेटर फिटर मेथड ऐड कर दिया हमने एंड टू स्ट्रिंग मेथड ऐड कर दिया हमने, ठीक है। चलो तो हम लोग पहले स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके अंदर हमें स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट पास करने हैं। तो व्हाट यू कैन डू, पहले सिंपल तरीका बताता हूँ आपको मैं, उसके बाद में फिर हम लोग जो डायरेक्ट तरीका हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से कैसे रहेगा, आप यू विल क्रिएट द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट वन इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट यहाँ पे आप कैसे करोगे, स्टूडेंट वन, ठीक है, डॉट फेट, फेट एज कर दोगे, एज कर दिया आपने 20, एज कर दिया 20 आपने, ठीक है। स्टूडेंट वन डॉट फेट, फिर यहाँ पे नेम कर दोगे आप कुछ तो भी, जैसे कर दिया आपने अमन, ठीक है, जैसे कर दिया आपने अमन, ठीक है। तो दिस इज माई वन ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज माई वन ऑब्जेक्ट। यू नीड, लेट्स कंसिडर यू नीड थ्री ऑब्जेक्ट, ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, तीन स्टूडेंट चाहिए। तो व्हाट यू विल डू, यू क्रिएट अ थ्री ऑब्जेक्ट, यू विल क्रिएट अ थ्री ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट थ्री, थ्री, राइट। चलो इसको चेंज कर देता हूँ, इसको टू कर देता हूँ, दिस इज ऑब्जेक्ट थ्री। लेट मी कॉपी पेस्ट इट हियर, ठीक है। अमन है, यहाँ पे इसको हम लोग कुछ तो भी विराज कर देते हैं, विराज को कर देते हैं 30 ईयर्स, ये कर देते हैं 40 ईयर्स, यहाँ पे कर देते हैं कुछ तो भी चिंटू वगैरह, ठीक है, ओके। नाउ वी हैव द थ्री ऑब्जेक्ट, अभी इसको एरे लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर कैसे ऐड करेंगे हम लोग, लिफ्ट के अंदर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड इनटू द लिफ्ट, वी हैव टू ऐड इनटू द लिफ्ट। तो लिफ्ट के अंदर ऐड कैसे करेंगे हम लोग, करेंगे लिफ्ट, सिंपल है, ऐड मेथड है, ऐड के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड कर दो, स्टूडेंट वन, ठीक है, स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, ठीक है, स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, स्टूडेंट टू ऑब्जेक्ट ऐड हो गया एंड स्टूडेंट थ्री भी ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, राइट। तो एक आपने स्टूडेंट लिस्ट बनाई थी, ठीक है, यहाँ क्रिएटेड द स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ क्रिएटेड द स्टूडेंट लिस्ट, उसके अंदर आपने स्टूडेंट के तीन ऑब्जेक्ट पास कर दिए, यू हैव पास द थ्री ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, यू हैव पास द थ्री ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, राइट। सिंपल है, तीन ऑब्जेक्ट बनाए आपने स्टूडेंट के और तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने पास कर दिया, तीनों ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे पास कर दिया, तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने पास कर दिया, ठीक है। नाउ इसको अगर इटरेट करना है आपको तो कैसे कर सकते हो, फॉर लूप में जाओ, फॉर लूप में जाओ, डेटा किसके अंदर है पहले देखो, डेटा किसके अंदर है, डेटा है लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट लिखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे आप, ठीक है। किस टाइप का डेटा है लिस्ट के अंदर, किस टाइप का डेटा है, लिस्ट के अंदर स्टूडेंट टाइप का डेटा, लिस्ट के अंदर स्टूडेंट टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे लिखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लो, वेरिएबल बना लो स्टूडेंट, ठीक है, दैट फिट, दैट फिट। और इसको एफओपी के अंदर आप लिख सकते हो डायरेक्टली स्टूडेंट करके, यू कैन राइट द डायरेक्टली इनटू द एफओपी स्टूडेंट करके, एंड इसको आप प्रिंट कर सकते हो, एंड यू कैन प्रिंट इट, यू कैन प्रिंट इट, ठीक है। चेक यार, चेक यार। कैन यू सी गाइस, you got the three object, you have got the all the three object, you have got all the three object, right, can you see, you have got all the three object, ठीक है, you have got all the three object, ठीक है। तो ए था अपना गेटर एंड फिटर मेथड यूज किया हमने, तो इस तरीके से कर सकते हैं, गेटर एंड फिटर मेथड अगर यूज करें हम लोग ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए, इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपने अगर कोई पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ले लिया है, ठीक है, इफ यू हैव द पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग पहले कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, पहले तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट वी नीड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। नाउ वी विल टेक वन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एक पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है। तो यूजिंग पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हाउ यू कैन ऐड द वैल्यू, यूजिंग पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हाउ यू कैन ऐड द वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, वी विल क्रिएट द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट, स्टूडेंट फोर लेते हैं हम लोग, स्टूडेंट फोर, ओके, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर नाउ यू कैन पास डायरेक्टली,
ठीक है, यहाँ पे जैसे 50 ऐड कर दिया मैंने 50, और यहाँ पे मैंने टॉम पास कर दिया टॉम, राइट। तो यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस नाउ। ठीक है, क्योंकि आपके पास में पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो यूजिंग पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर यू कैन ऐड द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, यू कैन ऐड द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है, यू कैन ऐड द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, यू कैन ऐड द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है, अभी आपको ये ऑब्जेक्ट एज ए लिफ्ट के अंदर ऐड करने, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। चलो यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग, लिफ्ट डॉट ऐड। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट फोर, स्टूडेंट फोर, राइट, स्टूडेंट फोर एंड स्टूडेंट फाइव ऐड कर दो। ठीक है, स्टूडेंट फोर एंड स्टूडेंट फाइव, वी हैव एडेड द स्टूडेंट फोर एंड स्टूडेंट फाइव, राइट। इसको एग्जिट करते हैं हम लोग, फॉर यू कैन प्रिंट इन, यू कैन चेक इन द आउटपुट। स्टूडेंट फोर एंड स्टूडेंट फाइव ऐड हो चुके हैं उसके अंदर, स्टूडेंट फोर एंड स्टूडेंट फाइव ऐड हो चुके हैं, कैन यू सी, स्टूडेंट फोर एंड स्टूडेंट फाइव इज बिन एडेड, एडेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप स्टूडेंट स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो। इस तरीके से व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड द स्टूडेंट, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड द स्टूडेंट। ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। व्हाट एल्स यू कैन डू गाइस, व्हाट एल्स यू कैन डू। यहाँ पे देखो, अभी आप ध्यान दो, यहाँ पे आपने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट बनाया आपने, यहाँ पे पहले पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, कहा गया। ठीक है, यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको ऐड किया, सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्ट, फिफ्थ ऑब्जेक्ट। आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते गए ना, ऐड करते गए, ऐड करते गए। ठीक है, बट गाइस ध्यान दो, अगर आपने ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आपको लिस्ट के अंदर ऐड करना है, इस ऑब्जेक्ट को कोई और पर्पज नहीं है इसका, लेट्स कंसिडर अभी, इस ऑब्जेक्ट का और कोई कंसिडर नहीं है, और कोई इसका यूज नहीं है, इस ऑब्जेक्ट को आपने बस इसलिए बनाया है फॉर दैट यू कैन ऐड इट इनटू द लिस्ट। ये ऑब्जेक्ट को आपने बस इसलिए बनाया है फॉर दैट यू कैन ऐड दैट ऑब्जेक्ट इनटू द लिस्ट, राइट। बस अगर यही पर्पस है तो rather देन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, लिस्ट डॉट ऐड लिखो, इसके अंदर डायरेक्टली आप लिख सकते हो ऐसे, इस तरीके से। आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट। कैन यू फील एक इस तरीके से। ठीक है, एक एक जो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, वो स्टोर होगा मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, तो उतनी मेमोरी अपनी बच जाएंगी, उतनी मेमोरी अपनी बच जाएंगे। ठीक है, ये आपने अननेसेसरी यहाँ पे लिखा है तो स्पेस अपना बच जाएगा, मेमोरी भी बच जाएगी, बच गई, अपनी स्पेस भी बच गई। ठीक है, तो rather देन यू कैन डू इट इनटू द सिंगल लाइन ओनली। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ऐसा ही कर रहे हो ना। ठीक है, तो यू कैन डायरेक्टली पास इट हियर, आप देखो इतना कर रहे हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की इसका मीनिंग ही क्या है, ए है। ठीक है, स्टूडेंट फोर के अंदर ही ये स्टोर है ना। ठीक है, स्टूडेंट फाइव के अंदर ही ए वाला स्टोर है, राइट। आप क्या कर रहे हो, ये जो हाईलाइट की लाइन है उसको इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हो, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो ज़्यादा देन डूइंग दिस आप डायरेक्टली इसको उठा के भी तो इसके अंदर लिख सकते हो, जैसे अभी मैंने लिखा, राइट। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे अगेन। ठीक है, अगेन दिस इज द सिंपलेस्ट वे। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, कैन यू सी, कैन यू सी, यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी हैव एडेड द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, वी हैव एडेड द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे। any doubt here, come on, till now any doubt here, no, चलो गुड, वेरी गुड। ठीक है, नाउ यहाँ पे और एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर कंसेप्ट। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर कंसेप्ट हियर। ठीक है, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, ठीक है, इम्पोर्टेंट थिंग इज यहाँ पे, ठीक है, आपको बोला है, ठीक है, ठीक है, राइट मेथड, राइट मेथड, राइट मेथड टू रिटर्न, टू, यहाँ पे बोला है राइट मेथड टू रिटर्न, टू रिटर्न लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, राइट मेथड टू रिटर्न लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, राइट मेथड
टू रिटर्न लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो आप कैसे करेंगे, यू हैव टू नाउ राइट द मेथड पब्लिक, ठीक है, गेट स्टूडेंट लिस्ट करके हम लोग नाम देते हैं, मेथड को नाम देते हैं गेट स्टूडेंट लिस्ट करके हम लोग ने नाम दे दिया। ठीक है, गेट स्टूडेंट लिस्ट करके नाम दे दिया। ठीक है, इसने क्या बोला है, यू हैव टू राइट अ मेथड टू रिटर्न, रिटर्न करना है हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली कर देंगे यहाँ पे हम लोग, इस तरीके से कर दो आप, इस तरीके से कर दो, इस तरीके से कर दो, हो गया गाइस, हो गया, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। यहाँ पे अभी क्या करोगे आप, यू विल क्रिएट लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कर दो यहाँ पे, अरे भाई लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कर दो, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, रिटर्न कर दो यहाँ पे, रिटर्न कर दो यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, यू कैन रिटर्न द लिस्ट हेयर, यू कैन रिटर्न द लिस्ट हेयर, राइट, लिस्ट कर दो। इसके अंदर आपको जितने भी एलिमेंट अभी पास करने, जितने भी आपको ऑब्जेक्ट पास करने हैं, आप पास कर सकते हो लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड, इस तरीके से आप कर सकते हो, लिस्ट डॉट ऐड, इसमें आप पास कर दो ना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना के पास कर दो। ठीक है, जैसे 10 और एज हो गई 10, उसका नाम कर देते हैं हम लोग कुछ तो भी विकास, राइट, इस तरीके से बना दो, विकास करना है यहाँ पे, प्रकाश करना है आपको, जो करना है वो कर दो। ठीक है, मतलब जो भी एज होगा, जो भी डेटा होगा आपको जो पास करना, राइट, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट, इस तरीके से यू कैन राइट अ मेथड, यू कैन राइट अ मेथड टू रिटर्न लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करने के लिए बोला है, तो आपने स्टूडेंट लिस्ट ही रिटर्न की है, दिस इज द स्टूडेंट लिस्ट, तो मेथड टाइप भी वही देना पड़ेगा आपको, मेथड का रिटर्न टाइप भी वही देना पड़ेगा, वो हमने पास कर दिया, वो हमने क्या कर दिया, पास कर दिया ना। हाउ यू आर गोइंग टू कॉल दिस मेथड, इस मेथड को मैं स्टैटिक बना सकता हूँ, ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मेथड को कॉल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, तो टेस्ट मेन नाम है अपना, तो टेस्ट मेन टेस्ट मेन, टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट मेन, राइट, टेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट, मेथड का नाम क्या है, गेट स्टूडेंट लिस्ट करके, तो यहाँ से मुझे स्टूडेंट लिस्ट मिल जाएगी, आई विल गेट द स्टूडेंट लिस्ट, राइट, आई विल गेट द स्टूडेंट लिस्ट, राइट। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो वही मिल जाएगा मुझे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। इसको प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी वे आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए, लिस्ट इटरेटर यूज़ करो, इटरेटर यूज़ करो, कोई भी करो, ठीक है। हम लोग जनरली बेसिकली ये वाला करते हैं, द इजीएस्ट वे टू प्रिंट। अभी स्टूडेंट लिस्ट के अंदर डेटा है, स्टूडेंट लिस्ट के अंदर डेटा है, तो उसको लिखेंगे, सेमीकोलन देंगे, किस टाइप का डेटा है इसके अंदर, स्टूडेंट लिस्ट में किस टाइप का डेटा है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ले लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लो कुछ तो भी एक, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, ठीक है, क्या करेंगे, एफओपी के अंदर यू कैन प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट, यू कैन प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट, यू कैन प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट नाउ, ठीक है, यू कैन प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट नाउ, तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कैसे, कैन यू सी, कैन यू सी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। इफ़ यू डोंट वांट टू प्रिंट अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, आपको खाली स्टूडेंट का अगर एज प्रिंट करना है, तो स्टूडेंट डॉट गेट एज करके भी मेथड लिखी है हमने, गेट एज करके भी मेथड लिखी है, तो यू कैन यूज़ दैट मेथड, गेट एज करके, गेट एफिटर मेथड यूज़ की ना हमने। तो आपको सिर्फ एज प्रिंट करना, तो आप गेट एज करो, सिर्फ आपको अगर नेम प्रिंट करना है तो गेट नेम करो, देखो यहाँ पे सिर्फ एज आई है, ठीक है। और जबकि हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, तो आपको गेट एफिटर मेथड यूज़ करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डॉट एज लिखोगे तो भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, ठीक है। तो दिस तरीके से यू कैन यूज़ इट, ठीक है, दिस इज द वे टू यू कैन यूज़ इट, ठीक है, दिस इज द वे टू, दिस इज द वे यू कैन यूज़ इट गाइस, यू कैन यूज़ इट, ठीक है, सिंपल तरीका, सिंपल तरीका, ठीक है। अगर आपको किसी ने बोल दिया, ठीक है, आपको किसी ने बोल दिया, ठीक है, राइट अ मेथड, राइट अ मेथड टू टेक स्टूडेंट लिस्ट एज अ ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट लिस्ट एज अ इनपुट, ठीक है, अगर आपको कोई मेथड लिखनी है जिसको स्टूडेंट लिस्ट को एज अ इनपुट लेना है, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट को एज अ इनपुट लेना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता मैं पब्लिक, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप आपको जो लेना है रिटर्न, गिव मी सेकंड, ओके, गिव मी सेकंड, हेलो, यस।
यस, राइट। तो यहाँ पे देखो, राइट अ मेथड टू टेक स्टूडेंट लीव एज इनपुट बोला है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पे मैं एक सिंपल मेथड बना के देखा था आपको, ठीक है। प्रिंट लिफ्ट करके मैं इसको नाम दे दिया मैंने, प्रिंट लिफ्ट करके। ठीक है, यहाँ पे हमें इनपुट में लेना है स्टूडेंट लिफ्ट, यहाँ पे इनपुट में लेना है, तो व्हाट यू कैन डू, लिफ्ट, राइट, इस तरीके से आप ले लो स्टूडेंट लिफ्ट, राइट, इस तरीके से आप ले लो स्टूडेंट लिफ्ट, राइट। और यहाँ पे आप कुछ भी आप एक ले सकते हो हम, ठीक है, जैसे स्टूडेंट लिफ्ट करके हमने यहाँ पे वेरिएबल को नाम दे दिया, स्टूडेंट लिफ्ट करके वेरिएबल को हमने नाम दे दिया। नाउ इफ इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन प्रिंट इट। मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी पेस्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो, दिस इज द स्टूडेंट लिस्ट, इसको प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इस मेथड को प्रिंट वाले मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अभी, वी आर गोइंग टू कॉल द प्रिंट लिस्ट मेथड, प्रिंट लिस्ट मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, और इसके अंदर हमें पास क्या करना है, प्रिंट लिस्ट मेथड में हमें पास क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट पास करना है, स्टूडेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट पास करना है। तो वी हैव द स्टूडेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, तो आई विल पास दिस ऑब्जेक्ट हियर, आई विल पास दिस ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, आई विल पास दिस ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, आई विल पास दिस ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। मतलब क्या, अभी हमने दो एग्जांपल देख लिए, ठीक है। हमने दो एग्जांपल, एक हमने वो मेथड देखी जिसके अंदर हम लोग रिटर्न टाइप लेते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न टाइप लेते हैं। एक मेथड देखी हमने जिसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट लेते हैं स्टूडेंट लिस्ट को, आर्गुमेंट लेते हैं स्टूडेंट लिस्ट को। अगर स्टूडेंट लिस्ट आर्गुमेंट ले रहे हो तो इस मेथड को कॉल करते टाइम आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पास करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास में ऑलरेडी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। और अगर आप मेथड का रिटर्न टाइप लेते हो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाना पड़ेगा एंड यू हैव टू रिटर्न दैट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इज इट क्लियर, इसमें कुछ डाउट है, प्लीज लेट मी नो गाइस। एनी डाउट है, नो, ओके, ठीक है। तो इसको चलो एक बार सॉरी, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। कल हम लोग इसके जो और क्लासेस हैं, ठीक है, जो बाकी के क्लासेस हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर कैसे रहता है एरे लिस्ट का, लिंक लिस्ट का इंटरनल कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। इंटरनल वर्किंग भी पूछते हैं आपको एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट का इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। एंड आपको भी पता होना चाहिए कि कब आपको एरे लिस्ट यूज़ करना है, कब लिंक लिस्ट यूज़ करना है, कब वेक्टर यूज़ करना है, कब स्टैक यूज़ करना है, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।